शांति। 25 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। प्रश्न बाबा ने किया, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा राय देते, बच्चे तुम जिन्न के मुहाफिक मुझे याद करते रहो, खाते पीते चलते बुद्धियोग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है, इससे सस्ता सौदा और कोई हो नहीं सकता। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ओ दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? ये कौन है बड़े प्यार से उठाता? तो ये कौन बच्चे बच्चे कहता? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परमात्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ये बंडर है ना? बाबा कहते ये बंडर है ना? ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी है पतित पावन आओ। तो जरूर ये पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना, वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। वो तो भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं, मुझको सहारा देने वाले के दिल कहे तेरा शुक्रिया। लेकिन सहारा उनको कैसे मिला, कब मिला, ये उनको पता ही नहीं। तुमने प्रैक्टिकल में सहारा पाया है। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने के लिए आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। ये जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना है। ये बाप का ही काम है। सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? बेकार। और कोई किसी को दुख नहीं देता। दुख कौन देते? बेकार। बेकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। बेकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है।
क्योंकि 5 भूतों तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते विनाश होना ही है। मनुष्य भी ये अर्थात रीति समझ रहे हैं, देख रहे हैं विनाश लीला और समझ रहे हैं विनाश होना ही है। महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होना होगा ये नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर युग में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर युग में ले गए हैं। ये है मुझारा। बाबा कहते ये क्या है? मुझारा। हम तुम भी इस मुझारे में थे, अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए, हम अब ज्ञान से सदगति दिन में जा रहे हैं। बाप कहते मैं ज्ञान सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे ना सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। बाबा ने कहा शिव शक्तियों को क्या कहा जाता है? ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। बाबा ने कहा वह है पानी की गंगा जो हमेशा बहती रहती है। बाबा कहते ऐसे तो नहीं, पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहो वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो, वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। बाबा ने कहा वह फिर समझते फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियाँ हो, तुम गऊ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम किससे निकली हो? ज्ञान सागर से। तुम्हारी उत्पत्ति ज्ञान सागर से हुई है। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार आकर के समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते उनका फिर बाद में धर्मशास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते हैं। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है। वह सब शास्त्र बाद में बनाते। बाप कहते ये वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट। ये है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है। बाबा कहते भक्ति की आयु भी अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। हम सो ब्राह्मण हैं सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे। पहले हम क्या थे? शूद्र कुल के थे। अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। बाबा ने कहा ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई इन बातों को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। बाबा कहते देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते हैं कि हम असुल देवी देवता कुल के थे। अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हमसो सोहम का अर्थ यथार्थ रीति समझा है। हमसो आत्मा परम धाम की रहवासी है। यहाँ आकर क्या करते हैं? पाठ बजाते हैं। हम आत्मा परम धाम की रहने वाली और यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। बाबा का फिर हम कहाँ जाएंगे? देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे? बाकी बाबा एक एक जन्म का तो बैठ नहीं बताएंगे।
एक एक जन्म का बैठ बताएंगे क्या बाबा? नट सेल में बताते हैं, बीज और झाड़ को जानो बस, बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं, हम परम धाम से आए हैं पाट बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापस जाती हैं। देखो शिव बाबा की बारात जाने वाली है। साथी बनोगे या बनोगे बाराती, दूल्हा बनोगे या बनोगे घराती। साथी अगर बनना है तो क्या करना पड़े? श्रीमत पर चलना है। तो साथी बनना है, दूल्हा बनना है, घराती बनना है तो ये अर्थात रीति श्रीमत पर चलना है। फिर अपने अपने समय पर नंबर बार आती हैं धर्म स्थापन करने। ये सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते बाबा आप जो पढ़ाते उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, आप जैसा सुख और कोई नहीं दे सकते। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया वह कोई भी दे नहीं सकता। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती, मगर कैसे कहे इसको जुबा भी गा नहीं सकती। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हटयोग आदि की बात नहीं। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलवेड बाप है, सब उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा ओ गॉड फादर, हे भगवान व अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। बाप कहते मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वह माया रहती नहीं जो दुख दे। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं जो किसी को दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो, तो तुम बच्चों की दिल में रात दिन ये रहना चाहिए। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं? सभी हेवन में हो तो हेल होवे नहीं। ये तो हार जीत सुख दुख का खेल है। बाबा कहते ये तो हार जीत और सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है, नया कौन बनाते हैं, पुराना कौन बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बाबा कहते ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? ये बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापुर और धर्म इमर्ज होते हैं। फिर द्वापुर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ वैसे ही फिर रिपीट होता है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन नहीं ना है। तो कल्प पहले जो हुआ तो वही तो रिपीट हो रहा है। इसमें डरने की, रोने की, गुस्सा होने की क्या बात है? तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते ये दुनिया अजुन पुरानी होती रहेगी। बहुत समय पड़ा है। बाप कहते हैं तुम घोर अंधेरे में हो। जो कहते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, तो शिव बाबा कहते बच्चे तुम बहुत घोर अंधेरे में हो। विनाश तो सामने खड़ा है। मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं, अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पड़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है।
जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनते और सुदर्शन चक्रधारी बनते, वही राज्य भाग्य लेते हैं। सब तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। सारी विनाश लीलाएं शुरू हो गई, सबको दिखाई दे रही हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है। बाबा ने कहा सूर्यवंशियों की महिमा अपनी और चंद्रवंशियों की महिमा अपनी। वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा, बाबा कहते हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। सब एक समान थोड़े हो सकते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। उन्हें थोड़ी नहीं पता है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज स्थापन कर रहे हो, गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से। न काम कटारी की हिंसा, न हाथ पाम चलाने की, न गोली मारने की हिंसा। तुम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। बाबा कहते तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते, हम बाबा की मदद से कल्प पहले मुहापिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। ये है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। वेरी गुड भक्ति एक की ही पूजा करते। कब? द्वापर की शुरुआत में सबसे अच्छी भक्ति होती, सिर्फ एक में ही विश्वास रखते, एक की ही पूजा करते हैं। फिर सेकंड ग्रेड में किसकी पूजा? देवताओं की करते हैं। फिर तो कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते खाते पीते सिर्फ बाप और बरसे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है, भला अपने घर आओ सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमा कहने की भी दरकार नहीं। मुख से राम राम या शिवाय नमा कहने की भी दरकार नहीं। सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर। सारे सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परमात्मा। ये आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं। मनुष्य बेचारे रास्ता ढूंढते रहते लेकिन जानते नहीं भगवान को। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुखधाम, नरक है दुखधाम मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी और ये नरक है रावणपुरी। बाप कहते तुम सिर्फ बाप और बरसे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। बाबा कहते सिर्फ स्वर्ग को याद करो, मुक्ति धाम को याद करो। बीच में बुद्धि अगर कहीं चली जाती है तुरंत उसको हटाओ, फिर वापसी लगाओ। यही तो मेहनत है। बाबा ने कहा खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बाबा ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। सहज राजयोग है ना, तो खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करो। बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मैम साहब हिंदुस्तान में है,
तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में रहेगी ना। हम भी कितने दूर है, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है। हम भी कितने दूर है, कहाँ परम धाम, कहाँ इस स्थूल वतन, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारी यात्रा तो और ही सहज है, 1 सेकंड में परम धाम में पहुँच सकते हो। तो बाबा ने कहा जिससे बहुत सुख मिलता है, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। बाबा ने कहा तो और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता। बाप कहते हैं जिनके मुआफिक याद करते रहो, बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। बाबा कहते यही मेरी सेवा, यही मेरी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। बाबा कहते हम तुम्हें याद कराने की सेवा करते, तुम फिर याद करने की सेवा करो। ये राय स्वीकार करो, यही तुम्हारी मदद है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। बाबा ने कहा कितना सस्ता सौदा है, वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सदगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती, गुरु पनाही निकल जाता है। बाबा कहते गुरु पनाही निकल जाता है, सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सदगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म रिवाज चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं, वहाँ अकाल मृत्यु कभी होता नहीं। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे नहीं ना सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। नंबर 2, अपने आप से बातें करनी है, रूहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। वरदान भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुक्ता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है, इसलिए अंतर्मुक्ता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। स्लोगन है, राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को आत्मा स्वरूप में। प्रकृति की कुटिया में बैठकर मैं आत्मा परमात्मा प्यार के आनंद का अनुभव कर रही हूँ।
मैं अंदर से भी पूरी तरह से मौन हूँ। मेरा एक एक संकल्प प्रभु अर्पण है। मेरा एक एक संकल्प शुद्ध है और मैं बाहर से भी मौन हूँ। प्यारे श्री बाबा ने मुझे कितना सुंदर मौन व्रत धारण कराया है। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठ करके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को याद करती हूँ, जो परम धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा फाट बजा रही हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ सर्व शक्तियों के पिता परमात्मा रहते हैं। मैं उनसे मिलने के लिए भ्रकुटी रूपी कुटिया को छोड़ करके चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ परम धाम शांति धाम, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ। मुझे सर्व आनंद का अनुभव हो रहा है, सर्व सुखों का अनुभव हो रहा है। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा का एक एक गुण, एक एक शक्ति मुझ में समाती जा रही है। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं भरपूर होती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। पहले से कई गुणा शक्तियों के साथ मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। अपनी शक्तिशाली किरणों को चारों तरफ फैलाती हुई मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने को पावन कर रही हैं। विश्व का कोना कोना अंधकार से दूर होता जा रहा है। सभी के मन के अंधकार मिटते जा रहे हैं। मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। देख रही हूँ मनुष्य सृष्टि को, उसमें भी अपने शरीर रूपी वस्त्रों को मैं आत्मा दिव्य चक्षु के द्वारा देख रही हूँ। और मैं फिर से भ्रकुटी कुटिया पर विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।